अब वो फिर आप मेरे को मुंह से कोई गलत शब्द निकलवाओगे। जो असंसदीय शब्द है, एक समूह इकट्ठा होकर के शेर का शिकार करने के लिए आगे जा रहा है। अब समूह में तुम जोड़ लेना, कौन समूह, किसका समूह। एक शेर का शिकार करने के लिए बहुजन समाज पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, हलोपा और सब जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी करती है, भारतीय जनता पार्टी और धनबल, इन चारों से ऊपर धनबल लगा हुआ है एक शेर का शिकार करने के लिए। कांग्रेस शेर है, शेर थी, शेर है, शेर रहेगी। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, राजनीतिक हलचलें तेज हो चुकी है। ऐसे ही सियासत के अंदर एक सीट है जो हॉट सीट बनी हुई है। यहाँ पर देवीदल घराना आज भी राजनीति में सक्रिय है और आज उसी घराने ने पहले समर्थन दिया एक व्यक्ति को, आज दूसरे ने दिया और आज उसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं नवीन केडिया जी, जो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता है। उनसे चर्चा करते हैं, आइए जानते हैं। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नवीन जी, राजनीति की अगर बात की जाए, रोजाना राजनीति बदलती जा रही है, खासकर सिरसा की। सिरसा में ऐसा क्या है? सिरसा एक ऐतिहासिक जमीन है और संतों के नाम से बसी हुई धरती है। सिरसा ने बड़े बड़े संत दिए जिन्होंने विश्व के अंदर नाम किया है। तो ये सिरसा की धरती हमेशा से, चाहे हम बाबा सरसाईनाथ जी की बात करें, चाहे हम राधा स्वामी मिशन की बात करें, चाहे हम सच्चा सौदा की बात करें, चाहे चौधरी देवीलाल जी की बात करें, जिन्होंने सिरसा की इस धरती ने ऐसे ऐसे महान सपूत दिए हैं जिन्होंने पूरे विश्व को अपने पीछे लगाया है। तो ये सिरसा को आप ये मत सोचिए कि ये राजनीतिक पृष्ठभूमि है, ये हमेशा से अग्रणी रहा है। तो एक और चीज़ बताइए, अभी सिरसा के अंदर कुछ 2 दिन पहले हलचल हुई। पहले गोपाल जी अपनी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, बीजेपी के दर पे बहुत उन्होंने दरवाजा खटखटाया कि टिकट मिल जाए, उन्हें टिकट नहीं मिली, फिर एकदम से उनको इनेलो ने समर्थन दे दिया। तो उसके पीछे क्या कहेंगे? बड़ी ही अचंभे की बात है कि हलोपा ने एक घोषणा की थी कि भारतीय जनता पार्टी से हमारी बातचीत चल रही है। हम उनके साथ 10 सीटें उन्होंने मांगने की बात आपने पेपर में भी पढ़ा होगा कि वो 10 सीट जो है वो मांग रहे हैं। फिर बाजार में था भी उनको 5 सीटें मिल रही हैं, फिर बाजार में थी कि उनको 3 सीटें मिल रही हैं। तो एक दिन मेरी बातचीत भी हुई तो मैंने कहा भी ये बीजेपी वाले तुम्हें 1 सीट भी नहीं देंगे। और वही हुआ कि इनका गठबंधन टूटा और टूटने के बाद इनका गठबंधन इंडियन नेशनल लोकदल से हुआ। लेकिन बीच में टोकूंगा, लेकिन गोपाल कांडा ने अपनी एक बाइट में कहा फिर भी कि मैं एनडीए का हिस्सा हूं। अब वो क्या कहूँ मैं वो शब्द बोलना नहीं चाहता, बस आप वो ना करवाओ तो ठीक है। इनेलो के जिनके साथ इनका 36 का आंकड़ा था, उनका गठजोड़ हुआ। एक तरफ तो किसानों के मसीहा कवाते हैं, किसानों के लिए त्याग किया, अपनी विधानसभा की सीट छोड़ी, और एक जो किसानों के लिए अपशब्द बोलते हैं उनके साथ जाकर के गठजोड़ हुआ। और फिर आज जो घटना हुई वो इतिहास के अक्षरों में लिखी जाएगी। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी मैं वही कहने जा रहा हूं कि अपने आप को आपके कहना नहीं मानता, वो खुद कहते हैं कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे बड़ा हमारा आधार है। आज उसका आधार आपके सामने आ गया कि भारतीय जनता पार्टी को एक आजाद उम्मीदवार का समर्थन करने के लिए अपने कैंडिडेट को विड्रा करना पड़ रहा है। इसका मतलब जो हम कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा से खत्म हो गई है, लेकिन आज उसका जीता जागता प्रमाण है। सत्ता में आ रही है, उसका प्रमाण है कि सभी दल इकट्ठे हो रहे हैं, आज एकजुट हो रहे हैं। ये अब वो फिर आप मेरे को मुंह से कोई गलत शब्द निकलवाओगे। जो असंसदीय शब्द है, एक समूह इकट्ठा होकर के शेर का शिकार करने के लिए आगे जा रहा है। अब समूह में तुम जोड़ लेना, कौन समूह, किसका समूह। एक शेर का शिकार करने के लिए बहुजन समाज पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, हलोपा और सब जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी करती है, भारतीय जनता पार्टी और धनबल, इन चारों से ऊपर धनबल लगा हुआ है
एक शेर का शिकार करने के नवीन जी, लिए। एक चीज और कांग्रेस बताइए, शेर है, सिर्फ- शेर थी, शेर है, शेर एक चीज रहेगी। बताइए, अभी कुछ देर पहले सोशल मीडिया पे अमन चोपड़ा जी ने बड़ा दुख व्यक्त किया कि ऐसे टिकट दे दी कि हम ही दे देते। अमन चोपड़ा और भारतीय जनता पार्टी के कुछ साथी मुझे मिले थे, वो बोले यार एक जगह बनी थी बीजेपी को फूल पे वोट डालने की, अब क्या करें, वोट कहाँ डालें हम अपना। कुछ दिन पहले उन्होंने डिमांड भी की थी स्पेशल प्रेस भी कॉन्फ्रेंस। धनबल को तो हम सैद्धांतिक आदमी हैं, सिद्धांत की बात करते हैं, वोट कैसे डालें, किसको डालें। मैं कहा भाई कांग्रेस में आ जाओ, ठीक रहोगे। अब सिद्धांत कांग्रेस के पास जिंदा हैं, तुम्हारे पास तो खत्म हो गए सिद्धांत। लेकिन कांग्रेस जो जन की बात करती थी, जो गरीब की बात करती थी, जो आम आदमी की बात करती थी, वही आज भी, चाहे कितना भी समय कांग्रेस का माड़ा हुआ आया, लेकिन वो अपने स्टैंड पर रही। और उसी का नतीजा है कि पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस की लहर चल रही है। नवीन जी, ये तो चलो बीजेपी की बात होगी, एक बात है कि आप भी कांग्रेस के कैंडिडेट थे, लिस्ट में थे, तो आपका नाम कैसे कटा? नहीं ठीक है, हमारा एक सिस्टम है, मैंने भी अप्लाई किया, मेरे जैसे कांग्रेस के जनों ने, काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया। वहाँ उसकी समीक्षा होती है, स्क्रीनिंग कमेटी है, नीचे की पैनल बनते हैं। हमने अपनी लड़ाई लास्ट तक लड़ी। लेकिन फिर भी मतलब कांग्रेस को एकदम एक कैंडिडेट को इंपोर्ट करना पड़ा। इम्पोर्ट नहीं कराया। देखो आप एक बात सोचो, 25 सालों तक उसके नाना जी कांग्रेस पार्टी के सिपाही थे। लेकिन सबसे पहले तो वो भी जनसंघ से चुनाव जीते थे। नहीं, जनसंघ से कितना टाइम रही, आप ये भी तो देखो ना। ठीक है, जनसंघ के पास उस टाइम कोई कैंडिडेट नहीं था, खड़ा कर दिया, लेकिन उन्होंने आप कितने टाइम के बाद उन्होंने पलटी मार करके कांग्रेस में वापस आ गए। कांग्रेस जन जो है वो आप एक बारी गुमराह हो सकता है, कुछ अंदरूनी कलह से, कुछ और कारणों से, लेकिन अंत में उसको अपने स्थान पर ही आना पड़ता है। तो ये भी घुमाए और घूम घाम के इनके समझ में आ गया भी हमारा तो अपना घर कांग्रेस ही है, कांग्रेस में वापस आ गए। और वापस आ गए तो पार्टी ने उनका सम्मान करा, उनको टिकट दे दी। अंत में क्वेश्चन, सिरसा सीट कांग्रेस कितने वोटों से जीतने जा रही है? आप जितना सोचोगे ना, इस सिरसा की जनता, ये तपोभूमि की जनता है, ये पैसों से नहीं बिकेगी इस बार। ये पैसे वालों को और ये गठजोड़ों को एक ऐसा जवाब देगी, इतने वोटों से जीतोगे जो आपकी कल्पना से भी दूर हरियाणा के होगा। अंदर कितनी सीटों की उम्मीद है आज? हरियाणा में जिस हिसाब से कांग्रेस की लहर चल रही है और जो ये बीजेपी अपने कैंडिडेट विड्रा कर रही है, अब भी कुछ कहना बाकी रह गया क्या? ये 75 पार का नारा बीजेपी ने जो दिया था ना पिछले इलेक्शनों में, और 40 सीटें आई थी, हमने कोई नारा नहीं दिया, उसके बावजूद आप देख लेना हम 75 पार करेंगे। और हरियाणा के अंदर सीएम कौन होगा? ये आपसी लड़ाई खींचतान चल रही है ना सर? कोई खींचता नहीं है, ये सब बकवास है, ये आप जैसे मीडिया के लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं। मैंने कहा ना, शैलजा जी ने कुछ समय बोला ना कि मैं भी दावेदार हूँ। मैंने कहा ना विधानसभा में मैं भी दावेदार था, पार्टी हाईकमान ने देखा किसको टिकट दी जाए, उनको दे दिया, हम लग गए ना उसके साथ। वैसे दावेदार होना कोई गुनाह तो नहीं है। तो शैलजा जी ने कहा अभी मैं दावेदार हूं, तो है दावेदार, बहुत सीनियर नेता है हमारी शैलजा जी, और उन्होंने अगर कहा अभी मैं दावेदार हूं तो है दावेदार। पार्टी हाईकमान और कांग्रेस के विधायक ये निर्णय करेंगे कि किसको बनाया जाए। अब हमें गोकुल सेतिया को कैंडिडेट बना दिया तो हम ये कहते हैं भी हमें नहीं बनाया तो हम बागी हो गए, कोई बाकी नहीं। दावा रखना लोकतंत्र है कांग्रेस में, प्रजातंत्र के अंदर, लोकतंत्र के अंदर अपनी बात रखना हमारा मौलिक अधिकार है। पार्टी हाईकमान ने देखना है कौन पार्टी को आगे लेके जाएगा और कौन कांग्रेस को जिंदा रखेगा, उसको चीफ मिनिस्टर बना देंगे, कोई खास बात नहीं है। धन्यवाद जमीन जी। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नवीन केडिया जी, जो कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत के साथ, हम प्रचंड बहुमत के साथ हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाएंगे, कांग्रेस की पूरी लहर चल रही है। धन्यवाद।